बिल्कुल दीपा, अगर देखें तो आज कई बड़ी खबरें रहने वाली हैं और जो सबसे बड़ी खबरें हैं आज वो दौरों को लेकर है। इसके साथ साथ कई बैठकें भी होनी है। प्रयागराज में केंद्रीय चुनाव आयोग समीक्षा बैठक करने वाला है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर 3 मंडलों की समीक्षा बैठक होगी। प्रयागराज के साथ ही चित्रकूट धाम और अयोध्या मंडल के 12 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ये बैठक सुबह 10:30 बजे से कमिश्नर ऑफिस में होनी है। इसके साथ साथ यूपी समेत देश भर में ओमिक्रॉन से बड़ी टेंशन। गाजियाबाद में बुजुर्ग पति पत्नी ओमिक्रॉन संक्रमित बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों होम आइसोलेशन में हैं। दूसरी जांच नेगेटिव है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक अगर देखें तो 103 मामले आ गए हैं सामने। ऐसे में लगातार जिस तरीके से वेरिएंट सामने आ रहे हैं वो चिंता भी बढ़ा रहे हैं। वाराणसी सहित कई अन्य प्रतिभागी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का अंतिम चरण अस्थायी रूप से जिसके चलते टाल भी दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से उत्तर प्रदेश में शीतलहर दस्तक देगी। आज से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में आज से बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश के आसार हैं। आज से तापमान में गिरावट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी दीपा। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, क्योंकि तमाम खबरें बहुत अहम हैं। अब राजनीति से जुड़ी हुई खबरें तो हम बताते हैं, लेकिन गैर राजनीति गैर सियासी खबर भी बहुत अहम है। अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात है और अपने अपने स्तर पर राज्य की सरकारें भी कदम उठा रही है। और साथ ही अब सरकार ने ये कहा है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से मिशन 2022 की कमान संभाल ली है, तो अमित शाह भी यूपी फतेह के लिए रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। बीती रात भी लखनऊ में देर रात एक आगे की तैयारियों को लेकर, क्या आगे की तैयारी रहेगी उसको लेकर मंथन हुआ। बिल्कुल, अमित शाह की अध्यक्षता में यूपी भाजपा की बैठक काफी लंबी चली, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहे। इस बैठक में 19 दिसंबर से शुरू होने वाली जन विश्वास यात्रा की रूपरेखा पर बात की गई। खबर है कि जन विश्वास यात्रा में भाजपा पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकने में जुटी हुई है और आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस यात्रा के समापन की भी तैयारी बन गई है। लक्ष्य एक ही सपना, कमल के फूल, जो कमल का फूल खिला हुआ कमल का फूल फिर भी खिला रहे और 300 से अधिक कमल का फूल खिला था, 300 से अधिक कमल का फूल फिर से खिले और ये पूरे आत्मविश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हम 2017-2022 में दोहराएंगे। 2022 की चुनावी जंग तेज होती जा रही है, जहां सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो कांग्रेस भी अपने किले को मजबूत करने में जुटी है। आज अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी पदयात्रा निकालने वाले हैं। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस अमेठी में जनाधार बढ़ाने की फिराक में है। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी करीब 2.5 साल के बाद यहां पर नजर आएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल दीपा, यहां राहुल और प्रियंका के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। दोनों नेता 12:30 बजे अमेठी के जगदीशपुर पहुंचेंगे, जहां रामलीला मैदान से भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल, और इस दौरान वो जगदीशपुर से हारीमऊ तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। फिर हारीमऊ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो अमेठी में कांग्रेस के किलेबंदी, ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जगह जगह स्वागत किया जाएगा। राहुल प्रियंका का किस तरीके से उत्सुकता है, तस्वीरों के जरिए भी आपको समझा रहे। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कांग्रेस की तैयारी वहां पर हो गई है। लंबे वक्त के बाद पूर्व सांसद अमेठी के राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे और अलग अलग हिस्सों में जाकर के जनसभा भी वो करेंगे। पदयात्रा एक तरीके से वो करने वाले हैं। अब क्या वहां पर फिर से वापसी की जो तैयारी है राहुल की, वो आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से वहां पर पहुंच करके बीजेपी पर हमलावर राहुल दिखाई देंगे और साथ ही साथ अपने आप में ये दौरा बहुत अहम है। सुबह 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, ऐसी खबर है। बिल्कुल दीपा, अमेठी को कांग्रेस का कभी गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछली बार वो गढ़ नहीं रहा। अब ऐसे में आज प्रियंका और राहुल गांधी का वहां पर कार्यक्रम है। कार्यक्रम के लिए तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की भी वहां पर उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी जब पदयात्रा हमने देखी, इसके साथ साथ जब जनसभाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई, तो दावा यही किया जा रहा था कि भाजपा की रैली में जितने लोग जुटते हैं
उतने लोगों को जुटाने की कोशिश कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज पदयात्रा में लोगों का हुजूम कितना साथ रहता है।